नमस्कार। एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यभार संभाला, नहीं रुकेगी काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। कंगना को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर को भेजेंगे सोने की अंगूठी। आक्रोशित ग्रामीण उतरे सड़कों पर। जयपुर के गनगौरी हॉस्पिटल की व्यवस्था से विधायक नाराज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद मंगलवार को मंत्रियों ने पदभार संभाला। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल पर साइन किया। अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्री, गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्री और मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। चिराग अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। केरल से भाजपा के पहले सांसद सुरेश गोपी ने पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। वहीं परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर कोर्ट ने परीक्षा करवाने वाले एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि देश भर में छात्र इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। पहले कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करने वाला था। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले सुनवाई करने का फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में भी कम लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग घटना की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कुलविंदर को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी रिहाई के लिए जुलूस भी निकालने लगे हैं। अब थानथाई पेरियार द्रविदार कड़गम पार्टी ने कुलविंदर कौर के लिए एक सोने की अंगूठी बेचने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में जयपुर के पास चोमू के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ही प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। चोमू में आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहां लोग धरने पर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने मृतकों के परिजनों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने मांग रखी है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही है। जयपुर के गनगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर स्थानीय विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल एजुकेशन और प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर यहां नियुक्त अधीक्षक को बदलने की मांग की है। हवाई जहाज आकार जितना एक क्षुद्र ग्रह आज धरती से टकरा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अलर्ट जारी किया है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह का आकार करीब 99 फीट है। चेतावनी जारी हुई है कि 11 जून को शाम 4:30 बजे करीब यह क्षुद्र ग्रह धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। यह क्षुद्र ग्रह करीब 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इसी तरह की घटना 52,000 साल पहले भी हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी आकार का एक क्षुद्र ग्रह हमारी धरती से टकराया था, तब तबाही मच गई थी। अगर ऐसी घटना फिर होती है तो पृथ्वी में 2.2 किलोमीटर लंबा और 4.67 मीटर गहरा गड्ढा बन जाएगा। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी धरती से टकराने की संभावना बेहद कम है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेकर एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इसके साथ ही देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। यही नहीं, उनकी इस तीसरी सरकार में एक और तथ्य की खूब चर्चा हो रही है। वह यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री नहीं बनाया गया। आमतौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी
किसी मुस्लिम नेता को ही मिलती है, लेकिन इस बार यह जिम्मेदारी किरेन रिजिजू को मिली है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। राजस्थान में आम जन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्लानिंग में रही कमियों और वित्तीय बाधाओं को दूर कर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन IVD टावर का काम अगस्त 2025 तक पूरा किया जाएगा। टावर परिसर में ही करीब 600 वाहनों के लिए भूमिगत पार्किंग भी विकसित की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने निर्माणाधीन टावर के निरीक्षण के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टावर के ढांचे का काफ़ी काम हो जाने के कारण इसकी मंजिलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह टावर 24 मंजिला ही बनाया जाएगा। सिरोही के सुमेरपुर क्षेत्र के बांकली गांव में डिस्कॉम अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बांकली निवासी एक महिला को उसके देवर की बकाया राशि भरने के लिए बिल थमा दिया। विभाग ने बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की बात कही है। कनेक्शन नहीं होने और मीटर नहीं लगने की शिकायत करने पर बिल को शून्य कर दिया। बांकली निवासी बेवा नेनू देवी पत्नी पूरा राम मीना ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020 में मकान निर्माण करवाया था। मकान निर्माण के बाद बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर डिमांड राशि जमा करवा दी, लेकिन मीटर नहीं लगा। राजस्थान में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रांसफर के लिए बनाई जा रही पॉलिसी पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य निदेशालय में हुई बैठक में हंगामा हो गया। बैठक में नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों की बात नहीं सुनने और उनको ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट प्लान उपलब्ध नहीं करवाने के विरोध में कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया और नारेबाजी करते हुए बैठक से बाहर निकले। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पात्रता जांच उपरांत संबंधित सेवा नियमानुसार TSP क्षेत्र के 18 एवं नॉन TSP क्षेत्र के 175 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार जुलाई में सत्र 2024-25 का बजट पेश करेगी। इसमें नई भर्तियों की घोषणा भी होगी। यह भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के जरिए होगी। विभागवार होने वाली नई भर्तियों और परीक्षा की प्रक्रिया तय होनी है। RPSC द्वारा आयोजना विभाग में सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए अतिरिक्त विचारित सूची में शामिल किए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 13 जून को होगी। इन सभी को सूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में खरीफ सीजन में सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले सैकड़ों किसान डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे। किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए बकाया ऋण राशि जमा करवाने के लिए अब 30 जून तक का मौका दिया गया है। प्रदेश में किसानों पर 635.2 करोड़ का फसली ऋण बकाया है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में 3,377 किसानों में 10.58 करोड़ रुपए का फसली ऋण बकाया चल रहा है। जयपुर में रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग से बसों का संचालन होगा। सोमवार को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 6 मिनी बसों का संचालन करेगा। इससे परकोटे में निजी वाहनों की आवाजाही कम होगी। JDA के मंथन सभागार में हुई बैठक में बिना पार्किंग के चल रहे विवाद स्थलों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कौन करेगा, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस और निगम अधिकारी एकमत नजर नहीं आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।